shows the extended view of two-pole DC machine with 10 armature conductors. Normal brush position are shown by A and B. Placed at the interpolar axis. If the brushes are now shifted in the direction of rotation A dash and B dash as shown, the voltage waveform VA dash B dash will resemble. यानी हमें क्या बताना है कि जो वोल्टेज की वेवफॉर्म होगी वो कैसी होगी, ठीक है, अगर आप इनको शिफ्ट कर दो ब्रशेस को। क्लियर है चीज़ ये? अब देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में पहले आपको कुछ चीज़ें देखो पता करनी चाहिए, ठीक है। पहले फाइंड करिए कि आपको जो डीसी मशीन है, ठीक है, ये बेसिकली पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है ना, इसमें ये तो कुछ बोला नहीं इसने कि डीसी मोटर है या डीसी जनरेटर है, ठीक है। तो हमें ये सिंपल कोई डीसी मशीन दे रखी है, ठीक है। अब हमें पहले यहाँ पे पता करना है कि डीसी जनरेटर है या फिर डीसी मोटर है ये, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले यही करोगे। तो देखो जब भी आप डीसी मोटर की बात करते हो, ठीक है, सिंपल मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के देता हूँ। देखो ये कोई आर्मेचर है मेरा, ठीक है, ये मेरा कोई आर्मेचर है, ठीक है। अब इसमें हमारा ईएमएफ हमें पता है ऐसे प्रोड्यूस होता है ई, ठीक है। अगर आपका इसमें करंट ऐसे बाहर की तरफ फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो देखो करंट आपका देखो बाहर की तरफ है, ठीक है, यानी आर्मेचर करंट बाहर की तरफ है। और जो ईएमएफ इंड्यूस है इसकी पॉलरिटी भी देखो कुछ ऐसे ही है। तो दोनों की एक तरह से पॉलरिटी क्या है, सेम है, यानी ये अपोज नहीं कर रहे एक दूसरे का, ठीक है। तो सिंस जब आपका ईएमएफ यानी जो ईएमएफ इंड्यूस हो और आपका जो आर्मेचर करंट या फिर जो भी करंट हो, ठीक है, ये आपकी सेम पॉलरिटी में हो, सेम पॉलरिटी यानी एक दूसरे का ये अपोजिशन नहीं कर रहे, ठीक है, सेम पॉलरिटी, तब तो ये सिंपल क्या हो जाता है, देखो ये देख के पता चला क्या है, डीसी जनरेटर है। और देखो अगर ये सेम आर्मेचर मैं कुछ ऐसे बनाता हूँ, देखो जैसे ये मेरा हो गया आर्मेचर, ठीक है। देन मान लेते हैं कि इस आर्मेचर में हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है ई, ठीक है। अब करंट बट हमारा कुछ ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ करंट आ रहा है। तो ऐसा तो कब होता है, जब आपका डीसी मोटर की बात करते हो, बिकॉज डीसी मोटर में यहाँ पे हम सप्लाई देते हैं ना, ठीक है, सप्लाई यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तभी तो आपका करंट डीसी मोटर में फ्लो होता है, ठीक है। तो करंट ऐसा फ्लो होगा, तो देखो करंट अंदर की तरफ है और ईएमएफ की पॉलरिटी तो अभी भी वही है, ठीक है। तो एक दूसरे के क्या है, ये अपोजिशन कर रहे हैं यानी अपोजिट पॉलरिटी में, ठीक है। तो जब आपका इंड्यूस ईएमएफ और आपका जो करंट है, ठीक है, ये अगर अपोजिट पॉलरिटी में हो तो ये आपका होगा डीसी मोटर, ठीक है। ऐसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे कि आपको मोटर दे रखी है या जनरेटर दे रखा है, ठीक है ना। देखो ये आपका हो गया पहला स्टेप, ठीक है। अब देखो हम सिंपल चेक करते हैं कि हमें जो दिया है, ठीक है, मैंने हमें जो ये कंस्ट्रक्शन दे रखा है, ठीक है, यहाँ पे ये बेसिकली मोटर है या फिर जनरेटर है, ठीक है। देखो कैसे पता करेंगे, सिंपली देखो सिंपल ये जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल दे रखे हैं, ठीक है। नॉर्थ पोल में आपकी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो हमेशा बाहर की तरफ जाती है, ठीक है, नॉर्थ पोल से बाहर जाती है मैग्नेटिक फील्ड, और साउथ पोल में ऐसे एंटर होती है, ठीक है। आप ऐसे जब पोल्स बनाते हो ना, ये आपका नॉर्थ पोल बन गया, ये आपका साउथ पोल बन गया, ठीक है, नॉर्थ साउथ। आपकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसी तो फ्लो होती है नॉर्थ से साउथ, तो नॉर्थ से बाहर आती है और साउथ के अंदर जाती है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे ही होगी, ठीक है। तो कोई भी एक कंडक्टर ले लो, देखो यहाँ पे जैसे मैं क्रॉस वाला कंडक्टर लेता हूँ, ठीक है। तो क्रॉस वाला अगर मैं कंडक्टर ले रहा हूँ, देखो ये मेरा क्रॉस वाला कंडक्टर है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देखो दे रखी है इसने, ये ऐसे मूव हो रहा है, ठीक है। तो इस कंडक्टर पे मेरा फोर्स लग रहा है, बेसिकली इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। और इस जो कंडक्टर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो ये हो गया बी। अब सिंपल क्या करो, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओ, ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। क्लियर है? फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओ यहाँ पे और पता करो कि ईएमएफ कैसा इंड्यूस होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो सिंपल अगर फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओगे, यानी कि आपकी जो थंब होगा, ठीक है, थंब को आप फोर्स की डायरेक्शन में रखोगे, और जो आपकी इंडेक्स फिंगर होगी वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, और जो आपकी मिडिल फिंगर होगी वो आपको सिंपल आपके ईएमएफ की, ठीक है, पॉलरिटी बताएगी। तो सिंपल यहाँ पे देख सकते हो क्या पॉलरिटी आपको मिलेगी, डॉट मिलने वाली है आपको यहाँ पे, ठीक है, क्या मिलेगी, डॉट। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाया तो हमें मिल गई डॉट, ठीक है। यानी ये जितने भी क्रॉस है ना, ये जो क्रॉस का आपको दे रखा है करंट, ठीक है, क्रॉस में ये जो करंट दे रखा है, इसमें जो आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो आपका डॉट वाला हो रहा है, यहाँ पे भी डॉट हो रहा है, ठीक है। इन सब जगह में क्या हो रहा है, डॉट का ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है। और अगर आप देखो जो डॉट वाला है, ठीक है, नॉर्थ पोल के अंदर जो कंडक्टर्स है उसमें डॉट में करंट दे रखा है, ठीक है। डॉट में अगर है तो उसमें ईएमएफ अगर आपको चेक करना है तो देखो ये आपका फोर्स, और मैग्नेटिक फील्ड इसमें नीचे की तरफ है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से बाहर निकल रही है ना, तो नीचे की तरफ। सिंपल इसमें भी फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाओ, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, सिंपल देखो इसमें तो हमें मिला डॉट वाला ईएमएफ, ठीक है, और इसमें हमें मिल गया ईएमएफ क्रॉस वाला, क्रॉस ईएमएफ, ठीक है ये चीज़। तो यानी कि अब सिंपल जितने भी डॉट है उसमें मेरा क्रॉस वाला ईएमएफ है। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हो, देखो कोई भी एक पकड़ लो, देखो क्रॉस और डॉट, यानी करंट क्रॉस है, ईएमएफ मेरा डॉट है, तो ये क्या एक तरह से अपोजिट पॉलरिटी के, ठीक है, अपोजिट पॉलरिटी। और अपोजिट पॉलरिटी कब होती है, आपके डीसी मोटर में होती है, यानी ये जो केस दिया हमें
ये किसका दिया है, डीसी मोटर का। ठीक है, तो हमारा पहला स्टेप पूरा हो गया। तो देखो हमारा पहला स्टेप तो हो गया। ठीक है, सबसे पहले फाइंड करो कि डीसी जनरेटर है या डीसी मोटर है। ठीक है, ज़्यादा आपको टाइम भी नहीं लगना चाहिए इसमें, सीधा फिर सिंपल आपको फ्लेमिंग राइट हैंड रूल लगाना है। ठीक है ना। अब देखो दूसरी चीज़ आती है कॉन्सेप्ट ऑफ लीडिंग एंड लैगिंग पोल टिप। ठीक है, ये दो एक कॉन्सेप्ट होता है आपका आर्मेचर रिएक्शन में। ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए। तो देखो पहले इसको फटाफट एक बार समझ लेते हैं। देखो ये आपकी कोई मशीन है, ठीक है, पोल टू पोल मशीन है। अब ये आपका हमेशा रहता है फील्ड फ्लक्स इस डायरेक्शन में रहता है, फील्ड फ्लक्स, और आर्मेचर फ्लक्स हमारा ऐसे नीचे की तरफ रहता है, आर्मेचर फ्लक्स। और इनका रिजल्टेंट फ्लक्स हमें ऐसे मिलता है कुछ, ये हमारा होता है रिजल्टेंट फ्लक्स। ठीक है, तो टू पोल मशीन में कुछ ऐसा ही आपका रिजल्टेंट फ्लक्स होगा, पाई आर। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फ्लक्स देखो, यहाँ पे आपकी फ्लक्स लाइन्स बहुत सारी है और यहाँ पे आपकी फ्लक्स लाइन्स बहुत सारी है। ठीक है, यानी इन पर्टिकुलर टिप पर आपका फ्लक्स बहुत ज़्यादा है। ठीक है, सिंपल ये कहना चाहता हूँ मैं। ठीक है, फ्लक्स बहुत ज़्यादा। अब देखो स्टैंडर्ड हम डायरेक्शन लेके चलते हैं। ये आपका देखो जनरेटर, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये आपका मोटर। तो मोटर के लिए कौन सी, ओमेगा एम, मोटर के लिए डायरेक्शन होगी एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है चीज़। अब देखो इसको सिंपल डिफाइन कैसे करते हैं। मान लो यहाँ पे कोई कंडक्टर पड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कोई ये कंडक्टर पड़ा है और यहाँ पे भी कोई ये कंडक्टर पड़ा है। ठीक है, अब आप देखो क्या कर रहे हो, इस कंडक्टर के यहाँ पे बैठे हो। ठीक है, यहाँ पे ये ऐसे आप बैठे हो। ठीक है, अब फिलहाल आप जनरेटर के लिए लिख रहे हो। ठीक है, तो जनरेटर के लिए देखो ये ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इस कंडक्टर के लिए इसके आगे वाला पोल टिप कौन सा है, ये वाला। ठीक है, ये इसके आगे है ना। तो जो चीज़ हमारे आगे होती है उसको क्या बोलते हैं, लीडिंग, यानी वो मेरे से आगे है, लीड कर रहा है वो मुझसे। तो इस पोल टिप को क्या बोलेंगे, लीडिंग पोल टिप। ठीक है, लिख ले किसके लिए लिख रहे हैं, जनरेटर के लिए। तो ये आपको होगा लीडिंग पोल टिप फॉर जनरेटर। या ये तक चीज़ क्लियर है। अब ये कंडक्टर देखो, ये लीडिंग है, तो ये कंडक्टर किसी ना किसी पोल टिप को पीछे छोड़ के आया होगा, और वो कौन सा होगा, ये वाला पोल टिप होगा। ठीक है, इसको पीछे छोड़ के आया है, तो पीछे का मतलब ट्रेलिंग पोल टिप। तो ट्रेलिंग पोल टिप किसके लिए, जनरेटर के लिए। दोनों लिखने सीख गए। अब सेम चीज़ आपको मोटर के लिए लिखनी है। ठीक है, तो सेम देखो आप कंडक्टर पर बैठे हो। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल कंडक्टर के यहाँ पे बैठे हो आप। अब आप नीचे की तरफ जा रहे हो ऐसे। ठीक है, तो अगर नीचे की तरफ जा रहे हो तो ये कंडक्टर पीछे कौन सा पोल टिप छोड़ के आया होगा, ये वाला पीछे छोड़ के आया होगा। ठीक है, तभी तो इस डायरेक्शन में घूम रहा है। तो पीछे छोड़ के आता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेलिंग पोल टिप। तो ये आपका ट्रेलिंग पोल टिप, ठीक है, मोटर के लिए। अब इस कंडक्टर को सबसे पहला पोल टिप कौन सा मिलेगा, ये वाला मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, इसके आगे है ना, तो इसको बोलेंगे लीडिंग पोल टिप मोटर के केस में। ठीक है, अब ये सेम चीज़ आपके क्रॉस में रहेगी, यानी यहाँ पे ये हो जाएगा एल जी, यहाँ पे हो जाएगा टी एम। ठीक है, और यहाँ पे ये हो जाएगा टी जी। ठीक है, एंड एल एम। क्लियर है चीज़। सेम इस कंडक्टर के लिए ये ऐसे यहाँ पे डिफाइन किया ना, वैसे यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो ये ऐसी मिलेगी वैल्यू। तो यहाँ से आपको देखो क्या समझ में आ रहा है कि जब भी आप डीसी जनरेटर की बात करते हो, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, डीसी जनरेटर। ठीक है, तो डीसी जनरेटर में आपने क्या देखा कि आपका जो फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, फ्लक्स मोर कहाँ पे ज़्यादा है, देखो एट, फ्लक्स ज़्यादा कहाँ पे, देखो यहाँ पे फ्लक्स लाइन्स बहुत सारी है, यानी यहाँ पे फ्लक्स ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे आपका जनरेटर का कौन सा पोल है, आपका देखो ट्रेलिंग पोल टिप, टीजी है ना, तो सिंपल क्या बोलेंगे, फाई, यानी फ्लक्स मोर एट ट्रेलिंग पोल टिप। और फाई कम कहाँ पे होगा, यानी फाई लेस, फ्लक्स लेस कहाँ पे, एट लीडिंग पोल टिप। देख सकते हो यहाँ पे आपकी फ्लक्स लाइन्स बिल्कुल भी नहीं है ना, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या है, कम है, तो बोलेंगे फ्लक्स लो एट लीडिंग पोल टिप। और अगर डीसी मोटर के लिए लिखे तो देखो डीसी मोटर में आपका फ्लक्स कहाँ पे ज़्यादा है, देखो फ्लक्स मोर। ठीक है, फ्लक्स मोर एट, देखो सिंपल यहाँ पे देखो मोटर के केस में कौन सा पोल है आपका, एल एम, यानी लीडिंग। तो फ्लक्स ज़्यादा है कहाँ पे, लीडिंग पोल टिप पर, लीडिंग पोल टिप। और कम कहाँ पे होगा, सिंपल आपका देखो लीडिंग पे ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है ट्रेलिंग पे कम होगा, तो फ्लक्स लेस। ठीक है, लेस एट ट्रेलिंग पोल टिप। यानी मोर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपकी हो रही है स्ट्रेंथनिंग। ठीक है, फ्लक्स का बढ़ना मतलब स्ट्रेंथनिंग, और फ्लक्स का कम होना मतलब वीकनिंग। तो यहाँ पे आपका हो रहा है स्ट्रेंथनिंग और यहाँ पे आपका हो रहा है वीकनिंग। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम के लिए ये आपको पता रहनी चाहिए कहाँ पे स्ट्रेंथनिंग होती है, कहाँ पे आपकी वीकनिंग होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग देखो क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में हमें डीसी मोटर दे रखी है। ठीक है, और डीसी मोटर में हमें पता है कि लीडिंग पे तो क्या होता है, स्ट्रेंथनिंग, और ट्रेलिंग पे हमारा वीकनिंग होता है। ठीक है, लीडिंग इन मोटर, ठीक है, और ट्रेलिंग इन मोटर। तो लीडिंग पे तो हमने पता किया हमारी स्ट्रेंथनिंग होती है, और ट्रेलिंग पे हमारी वीकनिंग होती है। ये दोनों चीज़ क्लियर है। ठीक है, दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसी से हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, इस मशीन में पहले पता करना पड़ेगा कौन सा लीडिंग है और कौन सा ट्रेलिंग है। ठीक है ना, तो देखो ये कैसे पता करोगे, सिंपल देखो कोई भी एक कंडक्टर ले लो, ये कंडक्टर ले लिया मैंने। ठीक है, मैं सिंपल यहाँ पे बैठा हूँ, मान लेता हूँ यहाँ पे ये मैं ऐसे बैठा हूँ। ठीक है, और देखो रोटेट आपका ऐसे हो रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है, नीचे रोटेशन दे रखा है ना, इस डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है।
तो इस कंडक्टर के पास जो सबसे पहले पोल टिप आएगा वो आपका कौन सा होगा, लीडिंग होगा। यानी इस बेसिकली इससे आगे है ना पोल टिप, ठीक है। तो इस कंडक्टर पे यहाँ पे लिखते हैं, देखो ये इसके लिए सबसे आगे पोल टिप है, ठीक है। सबसे पहला पोल टिप यही तो आएगा, इसके आगे है, ठीक है। मैं उससे पहले चल रहा हूँ और मेरे से आगे है वो पोल टिप, तो वो क्या कर रहा है, मेरे से लीड कर रहा है, तो इसको बोलेंगे लीडिंग पोल टिप। तो ये हमारा हो गया लीडिंग, ठीक है, लीडिंग। क्लियर चीज़। तो अगर ये लीडिंग है तो ये मेरा कौन सा होगा, और वैसी बात है ये ट्रेलिंग होगा, तो ये मेरा हो गया ट्रेलिंग पोल टिप, ठीक है। अब ऐसे यहाँ पे देखो सिंबल कोई भी कंडक्टर ले लो, ये रहा कंडक्टर, यहाँ पे मैं अभी फिलहाल बैठा हूँ और चल रहा है ऐसे है, तो इस मेरे से आगे वाला टिप कौन सा है, ये वाला है, तो ये मेरे लिए हो जाएगा लीडिंग पोल टिप, ठीक है। और ये मेरे लिए हो जाएगा ट्रेलिंग पोल टिप, TM, ठीक है इतना। अब देखो देखो यहाँ से क्या समझे कि यहाँ पे हमारा क्या है, फ्लक्स ज़्यादा है, ठीक है। इस पर्टिकुलर पोर्शन पे हमारा फ्लक्स ज़्यादा है, ऐसे इस वाले टिप पर हमारा फ्लक्स ज़्यादा है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे स्ट्रेंथिंग हो रही है ना, ठीक है। बिकॉज ये कौन सा पोल है आपके, लीडिंग पोल टिप, और लीडिंग पोल टिप पे हमारी क्या होती है, स्ट्रेंथिंग होती है। इसलिए हमने पता किया क्या पहले फ्लक्स आपका कहाँ ज़्यादा होगा, ठीक है। अब हमें पता चल गया कि ज़्यादा फ्लक्स कहाँ पर है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखो आप प्लॉट करते हो तो फ्लक्स ज़्यादा, ठीक है, देन आपका डिक्रीज होगा, तो ये आपका ऐसे देखो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी आपका देखो फ्लक्स पहले ज़्यादा, तो ज़्यादा के बाद ये आपका डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जो बाहर जो कंडक्टर पड़ा है, ठीक है, ये तो कंडक्टर बाहर है ना, इस पोल टिप से पहले है, तो इस पर थोड़ा फ्लक्स कम होगा, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे बना सकते हो थोड़ा, ये थोड़ा सा कम, ठीक है। तो देखो आपकी ऐसी वेवफॉर्म किस में दिख रही है, आपका देखो ए ऑप्शन देखो, बाहर में देखो यहाँ से हमारा फ्लक्स मैक्सिमम स्टार्ट हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे ये बाहर थोड़ा सा देखो नीचे से स्टार्ट हुआ, क्यों, बिकॉज ये कंडक्टर आपका बाहर है, ठीक है। तो देखो ये आपका हुआ, देखो फिर ये आपका, बिकॉज देखो एक पर्टिकुलर पोर्शन पे आपका फ्लक्स क्या है, ज़्यादा है, बिकॉज यहाँ पे ये आपकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है, ठीक है। तो इसलिए ये आपका क्या है, ज़्यादा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। सिंपल आपको देखो वेव फॉर्म देखनी थी, ठीक है। यानी एक पोजीशन आपकी ज़्यादा, बिकॉज बाकी सब देखो बाकी सब में उल्टा हो रहा है, बाकी सब में क्या हो रहा है, देखो सी वाले ऑप्शन में देखो आपके ट्रेलिंग पोल टिप पे फ्लक्स ज़्यादा है, ठीक है, बट ट्रेलिंग पे तो हमारी वीकनिंग होती है, यानी ट्रेलिंग पे तो हमारा फ्लक्स कम होना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया, कांस्टेंट ऐसा होगा नहीं, ठीक है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एकदम इसने क्या किया है, सेंटर में हो रहा है, एकदम पोल के एकदम सेंटर में, बट कि सेंटर में नहीं होता, टिप पे आपका स्ट्रेंथिंग और वीकनिंग होता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। और देखो ये तो हमारे क्या है, फ्लक्स की वेवफॉर्म है ना, फ्लक्स का बताया ना, ठीक है, बिकॉज ये फ्लक्स का ही तो बना है, फ्लक्स की स्ट्रेंथिंग यहाँ पे हो रही है और वीकनिंग यहाँ पे हो रही है। और मैंने बताया भी था कि जी जो आपकी वेवफॉर्म होती है वोल्टेज की या फिर इंड्यूस ईएमएफ की, वो हमेशा फ्लक्स की वेवफॉर्म को ही फॉलो करती है, तो इसलिए मैंने बोला जो फ्लक्स की वेवफॉर्म है वो का वो आपके इंड्यूस ईएमएफ या फिर इंड्यूस वोल्टेज की आपकी वेवफॉर्म बनेगी, ठीक है। इसलिए जो फ्लक्स की वेवफॉर्म है देखो वैसी की वैसी आपकी यहाँ पे ये बन गई, ये चीज़ आपका इस हिसाब से ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।